हैं और ठाकुर जी बाबा भोलेनाथ इच्छा पूर्ण महादेव दिनों दिन और ठाकुर जी की कृपा भोलेनाथ की कृपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे। और ऐसे ही है समाज सेवा, समाज का कार्य करते रहें, धर्म का कार्य करते रहें और धर्म को आगे बढ़ाते रहें। हमारी भगवान भोलेनाथ से यही कामना है कि यह ऐसे ही समाज सेवा करते रहें। देखिए, धर्म का कार्य भी हर कोई नहीं कर सकता। क्यों? पहले त्रेता युग में जब राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, पहले जब विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी इत्यादि ऋषि जब यज्ञ करते थे, तब करते थे, यज्ञ में आकर के राक्षस लोग उनके हवन में कोई भी पशु की हड्डी डाल देते थे, यज्ञ को भंग कर देते हैं, यज्ञ को तहस नहस करते थे। लेकिन महाराज देखिए, आज का समय ऐसा ही है। धर्म का कार्य आप कोई भी करोगे तो उसमें थोड़ी बाधाएं आएंगी, बाधाएं जरूर आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, बाधाएं आती हैं। लेकिन वह कार्य भगवान के ऊपर छोड़ करके किया जाए, देवादिदेव महादेव के ऊपर छोड़कर किए जाए, वह सारी बाधाओं का निवारण भोलेनाथ कर देते हैं। महाराज भगवान कपिल देव जी ने माता देवहूति को अनेक प्रकार के यहाँ पर ज्ञान का उपदेश दिया है। कहते हैं कि मनुष्य कभी एक जैसा नहीं हो सकता। हमारे हाथ में 4 उंगलियां हैं प्लस 1 अंगूठा है, लेकिन एक उंगली छोटी है, एक उंगली बड़ी है, फिर ये छोटी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये छोटी है, ऐसे ही 5 छोटे बड़े हैं। ऐसे ही हर कार्य में कोई ना कोई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चाहिए, जैसे नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई भी मनुष्य एक जैसा नहीं होता। किसी का स्वभाव क्रोधी होता है तो कोई बिल्कुल सरल भी होता है, कोई नरम भी होता है तो कोई गरम भी होता है। मनुष्य का स्वभाव कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। बाप इधर जाएगा तो बेटा इधर जाएगा, और माँ इधर जाएगी तो बेटी पीछे जाएगी। कभी भी एक जैसा स्वभाव नहीं हो सकता। और महाराज कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बदल नहीं सकता है, जब तक उसकी इच्छा नहीं हो तब तक। व्यक्ति जब भी बदल सकता है जब वो खुद को बदलना चाहे। लेकिन महाराज कोई भी बात कही जाए तो थोड़ी समझदारी से भी कही जा सकती है। कैसे? जैसे महाराज एक बड़े व्यापारी थे, उद्योगपति नाम चलता था सेठ जी का। पर सेठ जी की आदत थी, जो चावल बनाते थे पहले चूल्हे में, और वो रखते थे डेच की। तो चावल का जो गरम गरम पानी होता था उसको बोलते हैं माड़, गरम पानी रहता है उसको माड़ बोलते। तो उन सेठ जी की आदत थी वो माड़ पीने की, वो माड़ का शौक था उनके, मतलब शुरू से ही। जब भी चावल बनता तो गरम गरम पानी जो निकलता उस चावल का, तो माड़ पीने का बड़ा शौक था सेठ जी। पर एक समय ऐसा आ गया
कि सेठ जी के 2-4 मित्र, उनके साथीगण जो व्यापारी थे, वह उनके पास में आए मिलने के लिए। तो सेठ जी अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास बैठे हुए थे। इतने में सेठानी ने आवाज लगाई अपने बेटे को कि बेटा इधर आओ, अपने पिताजी से बोल दो कि चावल का माड़ निकल के आ गया है और कटोरी में रखा है, बोल देना जल्दी पी लेंगे नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो बेटा जैसे ही वहां गया महाराज सेठ जी के पास, तो सेठ जी के पास तो उनके मित्र बेटे, सभी व्यापारी लोग, बड़े बड़े उद्योगपति। तो बेटा ने सोची अगर मैं डायरेक्ट कह दूंगा, मैं सीधा ही बोल दूंगा कि पिताजी चलो चावल में का माड़ गरम गरम निकल आया है, आप पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा, तो ये सभी मेरे पिताजी की हंसी करेंगे जितने भी आए कि इतने बड़े सेठ जी अभी भी गरम चावल का गरम पानी पी में देखो। लेकिन उनका बेटा भी होशियार था, बात तो कही उसने लेकिन समझ सेठ जी पाए, बाकी 4 को कहीं भी गम नहीं पड़ी। किस तरीके से कहा उसने सेठ जी के बेटे ने कि पिताजी दानोपुर से माड़ू जी आए हैं, कटौता घाट पर बैठे हैं, आप जल्दी से मिल लो नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अभी 4 जना बेटे, उन्हें कहीं हुज नहीं पड़ी तो सूझ पड़ी सेठ जी के। अब आपको बता दे कैसे। दानूपुर, दानू मतलब धान, धान मतलब चावल। दानूपुर से माड़ू जी चावल का पानी निकल आया है, माड़ निकाल दिया है मम्मी ने। कटौता घाट, कटौता मतलब कटोरी में रखा है, जल्दी आके पी लो नहीं तो शीतलपुर को यानी ठंडा हो जाएगा। तो महाराज बात भी कही जा सकती है लेकिन थोड़ी समझदारी के साथ। जहां पर बात भी कह दो और सामने वाला के भी सम्मान और अपना भी सम्मान। लेकिन बात ऐसी कहते हैं सामने वाले से कि महाराज उसके हृदय पर वो बात लग जाती है, और जब हृदय पे बात लगती है तो एकदम कट्टर दुश्मनी हो जाती है। कि कथा पांडाल में पास में भी बैठ गया, पीछे बैठ गया, हमारे पास जगह मिली थी, थोड़ा दूर ही बैठ जा तो ये वाणी ऐसी है, वाणी ही सारा खेल है जीवन, खेल ही वाणी का है। बढ़िया प्रेम से 2 बात कर लिए तो भले आजीवन जो भी व्यक्ति हमसे नहीं मिला हो या मिला भी हो, कभी मिल भी गया तो अपन वहां मिले थे याद करेगा। और महाराज क्या भगवान का भजन, भगवान का भाव, भगवान में श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा हमेशा ही रखना चाहिए। और एक भाव हमेशा रखना चाहिए। क्या कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित थे? राजा परीक्षित, जो व्यक्ति भगवान में पूर्णतः डूबा हुआ है उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह हमेशा श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः का जाप करता ही रहता है। और महाराज सबसे बड़ी भक्तानी कौन हुई जिनका अपने राजस्थान में ज्यादा ही नाम चलता है? मीराबाई है। मीराबाई कितना बड़ा कष्ट झेला उन्होंने। विष का प्याला भेजा
फिर भी मीराबाई पी गई, किसके विश्वास पर? कोई बताएगा? अपने कृष्ण के विश्वास पर, अपने माधव के विश्वास पर मीराबाई उस जहर को पी जाती है। लेकिन फिर भी जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सकेगा भले जगबेरी होए। कोई भी कुछ नहीं कर सकता महाराज। 4 हाथ वालों ऋषा नहीं बढ़ो, चाहे 2 हाथ वाला खूब ऋषा बढ़ो। 4 हाथ वालों सलामत तो अपन भी सलामत। महाराज मीराबाई ने फिर भी भजन नहीं छोड़ा और मंदिर में जाकर के क्या कहती हैं, आइए इस भजन के माध्यम से हम और आप सभी लोग सुनेंगे। और देखिए, और इस भजन के माध्यम से आप सभी जो भी नृत्य करना चाहते हैं नृत्य भी कर सकते हैं इसमें। मीराबाई के साथ कौन कौन नृत्य करना चाहता है? दोनों हाथ खड़ा करे पहले। कोई भी नहीं करेगा? अच्छा, एक ही इधर माता बहनों में से, ठीक है। तब एकली कड़ी रे मीराबाई, एकली कड़ी, ए मोहन आवो तो सरी, गिरधर आवो तो सरी, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली कड़ी। दोनों हाथ खड़े करके ताली की सेवा करते हुए एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, हे मोहन आवो तो सरी रे, गिरधर आवो तो सरी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हो सांवरिया माने मंदिर जाती ने राणो रोके था, गिरधारी माने मंदिर जाती ने राणो रोके था। सांवरिया ताकी दादी बना ली जो तारे राधा करतिया दादी बना ली जो
माता की दादी बना ली जोता। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक जयकारा तो लगाओ महाराज। या तो गुरुजी बोले या फिर गावा वाले ही बोले, बाकी सब बोले। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज दाल बापड़ा को प्रोग्राम है। हाँ, दाल बापला मिलेगा सबे, भले थोड़ा ही मिलो पर मिलेगा फाइनल। हमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, इसलिए जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा। और यह घर की कथा है और यह अपनी कथा है। यह व्यवस्था भी आपकी है, यह कथा भी आपकी है। ठीक है, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। थोड़ी घड़ी आई और थोड़ी घड़ी पहुंची यहां तक। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिओम। बड़ी चेरी की बोली 2100 रुपए के समिति की तरफ से कोई भी सज्जन बोली लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। छोटी चेरी की बोली ठाकुर साहब देवी सिंह जी खड़िया वाले की ओर से 1151 रुपए। दूसरे नंबर की ठाकुर साहब विजेंद्र सिंह बना साहब खड़िया वाले की ओर से 1151 रुपए। छोटी चेरी 10 है, बड़ी चेरी 1 है। जो भी बोली लगाना चाहते हैं तो समिति में आकर अपना नाम देखिए, कल भी इस विषय पर चर्चा की गई थी। अच्छा, कल कौन कौन आए थे? दोनों हाथ खड़ा करें। दानचंद की कथा किसने सुनी थी? ठीक है। और एक वेश्या की कथा किसने सुनी थी? ठीक है। उसमें हमने कहा था चिड़िया चोंच भर ले गई, नदियां घट्यो न नीर, दान किए धन ना घटे, तो कह गए दास कबीर। महाराज, अगर नदी अपने गाढ़ गंगा है, गाढ़ गंगा में से यदि चिड़िया 2-3 चोंच पानी का पी भी ले तो क्या नदी कम हो जाएगी? नहीं होगी। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की जो ये ज्ञान की गंगा बह रही है, ये भी एक नदी है, गंगा। बड़ी चेरी की बोली ठाकुर साहब रामनाथ सिंह जी खड़िया वाले की ओर से 2151 रुपए। ताली बजाए हमारा।
मैं भी 7 दिन के अंदर आपके हाथ की ताली बजा बजा करके हाथ की रेखा बदल के ही जाऊंगा यहाँ से, नहीं तो नहीं जाऊंगा। यहाँ से जाऊं भी नहीं, फिर मारे गणे हाथ बतावा आबा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब रेखा सही हो जाएगी फिर कई दिक्कत है। महाराज आकुति, देवहूति और प्रसूति, यहां से शंकर भगवान का चरित्र प्रारंभ होता है। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में यहाँ पर ब्रह्मा जी ने किया है। इनकी एक पुत्री हुई है, उनका नाम रखा गया सती। अब महाराज सती देवी को शुरू से ही भगवान शंकर भगवान प्रिय लगने लगे। शंकर भगवान में नित्य प्रति मंदिर जाती, शंकर भगवान को जल चढ़ाती, बिल्व पत्र चढ़ाती, दूध चढ़ाती, दही चढ़ाती, पंचामृत से स्नान कराती, शंकर भगवान का नित्य प्रति अभिषेक करें। और महाराज शंकर भगवान इतने भोले भाले हैं, इतने भोले भाले हैं, बहुत भोले। कितने भोले महाराज। एक समय की बात, अभी फरवरी में शिवरात्रि आएगी, ऐसे ही शिवरात्रि का महोत्सव था और चोर चोरी करने के लिए हर जगह घूमा, हर जगह गया। राम जी के मंदिर में गया तो वहां पर भी उत्सव मन रहा है, वहां भी चोरी नहीं कर सके। कृष्ण भगवान के मंदिर में गया द्वारका नाथ का में, तो वहां भी चोरी नहीं कर सके, वहां भी उत्सव चल रहा है। और महाराज जहां जाता वहीं उत्सव मन रहा है शिवरात्रि पर। लेकिन ऐसे ही जंगल में गांव तो खड़ियाझर और इच्छापूर्ण महादेव की ऐसी शिवलिंग भगवान विराजमान था, जैसा ही विराजमान। तो चोर ने सोचा कि जंगल में गांव है, मंदिर है, मंदिर में चलते हैं, कुछ ना कुछ चोरी करने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आ गया मंदिर में। पर वहां पर जो जंगल में जो मंदिर था वहां पर कोई भी उत्सव नहीं। तो चोर गया, उसने सोचा कि क्या चोरी करें, कुछ खाने का ही मिल जाएगा तो प्रसाद ही खा लेंगे। और शिवरात्रि का दिन और रात का समय। और महाराज जैसे ही मंदिर में गया तो वहां खाने को भी कुछ नहीं है, ना कोई ने प्रसाद चढ़ा रखी, ना कोई मतलब। उसने सोचा कि यहाँ पे चोरी क्या करें। तो वहां मंदिर में शंकर भगवान के अलावा कहीं भी नहीं है। एक तो शंकर भगवान और एक शंकर भगवान जो शंकर भगवान थे उनके ऊपर वो घंटा था बजाने का। मंदिर में घंटा रहता है कि नहीं। तो चोर ने देखा कि चोरी करने लायक तो कोई सामान नहीं है, लेकिन ये शंकर भगवान के ऊपर जो घंटा लटक रहा है इसको ही छोड़ दो, चुरा कर ले चलते हैं, इसको बेच देंगे, जो भी पैसा आएगा उससे अपना पेट भर लेंगे। उसने विचार करा, वो घंटा छुड़ाने की बहुत कोशिश करी कि इसको कैसे लिया जाए। अब ऊपर है शंकर भगवान के माथे के ऊपर, खूब प्रयास किया लेकिन वो घंटा उतार ही नहीं सका नीचे। कसा उतारे, हाथ ही नहीं पहुंचे। तो महाराज उसने विचार किया क्या करना चाहिए। जो शंकर भगवान को जो शिवलिंग था उस पे चढ़ गया ऊपर, शंकर भगवान का माथा पे चढ़ गया। आज चढ़ के घंटा उतारने लगा
और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर ये नजारा देख करके बड़ा खुश होया। वाह भगत वाह, आज शिवरात्रि है, कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई मेरे ऊपर दही चढ़ाता है, कोई मेरे ऊपर शक्कर चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई क्या चढ़ाता है, कोई क्या चढ़ाता है, पर धन्य है रे भगत, तू अपने आप ही मेरे ऊपर चढ़ गया। इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती है। बोला नाथ अतरा खुश हुआ, चोरी करवा के लिए आयो तो उसका उद्देश्य चोरी करने का है, लेकिन भगवान शंकर फिर भी प्रसन्न हो गया और प्रकट हो गया। वरदान मांग ले कि कई बात तो कि तुम्हारे ऊपर चढ़ो नहीं, इसलिए कि मोहे कहीं भी नहीं चाह देवता, यो घंटो दे दो उतार के बस। महाराज शंकर भगवान इतने भोले भाले हैं कि कोई चढ़ भी जावे। भगवान शंकर करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, मतलब क्षण भर में तांडव भी कर दे। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पाविदस्तये गले विलंबितां भुजंग तुंग मालिका, और कभी एकदम बिल्कुल शांत भी हो जावे। जय महाराज, फिर भले ऊपरे चढ़ो, माता पे चढ़ो, फिर नहीं टेंशन। इसीलिए तो कहा है शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा मोरी राखियो राखियो, वो शिव नंदी के असवार। ये देवादिदेव महादेव भोलेनाथ। और क्या कहते हैं, आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना, विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना, रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्ति बना देना, दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे, पार्वती पति हरे हरे शंभो, पाई पाई दातार हरे। महाराज देवादिदेव महादेव शंकर भगवान बहुत भोला है। अगर शंकर भगवान को निस्वार्थ भाव से कोई भी जल चढ़ाता है, निस्वार्थ भाव से कोई सेवा पूजा करता है, महाराज जो मांगोगे वही मिलेगा। शंकर भगवान बहुत दयालु है। एक मैया थी, बिल्कुल बूढ़ी डोकरी मैया, लेकिन मैया के तो बेटा था, लेकिन बेटे के बेटा नहीं था, पोता। उसके तो बेटा था, लेकिन बेटे के बेटा नहीं था। और वो डोकरी अंधी थी, दिखी भी नहीं उन्हें आंखें से, दिखता भी नहीं है उसको। और उसके घर में इतना खाने पीने का भी नहीं है, गरीब है, घर से भी गरीब। एक महात्मा के पास में गई कि महात्मा जी कृपा करो। तो महात्मा ने कहा कि मैया आपके सारे संकट का निवारण भोलेनाथ कर सकते हैं। आप शंकर भगवान की सेवा करो, उनकी पूजा करो, बिल्कुल आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज। तो महात्मा के कहने से उस मैया ने शंकर भगवान की सेवा चालू कर दी। बढ़िया शंकर भगवान को जल चढ़ाती है,
शंकर भगवान की सेवा करती हैं, खूब आनंद लेती हैं महाराज। शंकर भगवान उसकी सेवा से, उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने कहा मैया कोई भी एक वरदान मांग लो। उस मैया से कहा सिर्फ एक वरदान दूंगा मैं, ज्यादा वरदान नहीं दूंगा। तो डोकरी मैया सोचवा लगी कि मारे आक्या मांग लेती तो दुनिया देख लेती, पर दुनिया देख के भी कहीं करूं, मारे तो बेटो पर बेटा के बेटो नहीं है, मतलब मारे पोतो भी तो नहीं है, फिर कहीं देखूं। अरे पोतो भी मांग लियो तो खाबा का भी तो लाला है, गरीबी भी तो अतरी है। वो शंकर भगवान ने की एक ही वरदान मांग। तो बुढ़िया ने सोच विचार करके, डोकरी ने सोची कि कहीं मांगू, विचार करती रही और विचार करके एक ही बात बोली सी कि शंकर भगवान मैं एक ही वरदान मांगूंगा, मांगो। तो बुढ़िया ने सोच समझ करके बोला कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को नित्य प्रति सोने की थाली में भात खाते हुए देखूं। तो महाराज आंखें भी मांग ली, और बेटे के बेटा भी नहीं था तो पोता भी मांग लिया। पोते को सोने की थाली में नित्य मतलब रोज, तो फिर रोज डेली अगर सोना की थाली में भोजन पवाएगी तो धन धान्य की कहीं कमी रहेगी। तो कभी कभी चतुराई से भी काम चल जाए क्या नहीं। और शंकर भगवान ने आखिर में वरदान दिया ही है, लेकिन वरदान कब देते हैं, जब सामने जो भी भक्त हैं वह तन से नहीं मन से। भगवान शंकर के यहाँ जल का लोटा लेके जा रहे हैं भर के, और जल चढ़ा दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही जल चढ़ाया और पूजा पाठ से फ्री होया, और फ्री होकर के जैसे बाहर गया तो जो जैसे लड़ाई थी वो दिख गयो, बस वो दिख गयो। और फिर ओम नमः शिवाय तो हटाओ, फिर दूसरी शिवाय चालू हो जाए अपने आप। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, पर कैसे होगा हल जब मन में हो अनेक प्रकार के छल। जब मन में ही इतना छल कपट, किसी पर अन्याय कर रहे हैं, किसी पे दुराचार कर रहे हैं, किसी के प्रति जलन की भावना रख रहे हैं, तो आपकी पूजा सफल नहीं है, वो असफल ही रहेगी। और महाराज सफल जब ही होता है कार्य जब आप उस कार्य को मन से करते हैं, और किसी के साथ बुरा व्यवहार, किसी के साथ छल कपट द्वेष धोखाधड़ी न करें, क्योंकि ये कर्म है, ये काल चक्र है। ये कर्म जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा घूम करके आपके साथ में भी वैसा ही हो जाएगा महाराज, उसमें कोई संदेह नहीं है। ताली तो बजाओ। हाँ महाराज, आकुति देवहूति प्रसूति, यहाँ पर प्रजापति दक्ष की जो बेटी है सती, सती आए दिन नित्य प्रति शंकर भगवान की सेवा में संलग्न रहती थी। लेकिन सती मैया के जो पिता हैं प्रजापति दक्ष, वह केवल भगवान विष्णु को मानते हैं, शंकर को नहीं माने। या तो राजा प्रजापति दक्ष या तो विष्णु भगवान को मानते हैं, या फिर अपने पिता ब्रह्मा जी को ही मानते हैं, शंकर भगवान से द्वेष रखते हैं। और कल भी ये बात हमने बोली थी, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे माता जी हो, चाहे काला जी हो, चाहे गोरा जी हो, चाहे देव नारायण भगवान हो, चाहे हनुमान जी महाराज हो,
कोई भी देवी देवता हो, किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा एक होता हुआ भी अनेक है और अनेक होता हुआ भी एक ही है। एकम सद्विपरा बहुधा वदंती। भगवान सब एक है, लेकिन दक्ष सिर्फ ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को ही मानता है, शंकर भगवान को नहीं मानता। लेकिन महाराज जैसे ही समय का चक्र आगे चलता है, प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह शंकर भगवान के साथ में किया है। लेकिन एक समय की बात है, जब दक्ष को प्रजापति का नायक बनाया गया, उस समय सभी देवी देवता वहां पर आए हैं। आकर के सभी ने दक्ष का सम्मान किया, लेकिन 3 देव उसके सम्मान में खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी शंकर भगवान। 3 देवता खड़े नहीं हुए, बाकी सभी देवी देवता खड़े हुए। और सारा खेल तो वाणी का ही है, क्योंकि महाराज वाणी ही तो सब कुछ है। अगर वाणी से ही आपने किसी से कुछ कहा, गलत भी कहा, तो वह भी याद रखेगा, और अच्छा भी कहा तो उस चीज को भी याद रखेगा। इसीलिए कहते हैं महाराज क्या, बिन जारी हंस हंस बोल, प्यारी प्यारी बोल, बता तारी रह जाती। दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके ताली की सेवा करते हुए बोल, बाके बिहारी लाल की। मत जा गोदागिरी मत जाने, बाता तारी रे जाती। बिन जारिए काया मारिए, बिन जारिए हदी हदी बोले, प्यारी प्यारी बोले, बाता तारी रे जाती। अरे शंकर भगवान की, दोनों हाथ खड़ा करके ताली की सेवा करते हुए। काटने वाला एक
पूते बाता तारी रे जाते बिन जारिए हती हती बोले राजी राजी बोले बाता तारी रे जाते। अपने शंकर भगवान की दोनों हाथ खड़ा करके जय हो। लंबा पेड़ खजूर हो चढ़े तो मेवा चकले रे पड़े तो चकना चूरे बाता तारी रे जाते बिन जारिए काया मारिए मते वारिए हती हती बोले प्यारी प्यारी बोले बाता तारी रे जाती। दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके ताली की सेवा करते हुए बोले बाके बिहारी लाल की। जय हो। बाता तारी रे जाते वो बाता तारी रे जाती। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अच्छा पाछवाड़ा की भी आवाज यहाँ तक आई रही है हमारे पास में? आई तो नहीं रही है लेकिन थोड़ा जोर लगाएगा तो आ जाएगी। हाँ बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की थोड़ी सी आई है, कोई बात नहीं, मांडा तक तो पूरी आ जाएगी। आइए पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। बढ़िया आर्गन पर उपस्थित दे रहे हैं गायक कलाकार हमारे दीपक जी सोनी जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। बढ़िया बढ़िया गाते हैं, अच्छा प्रोग्राम करते हैं ये भी। और आर्गन पर बढ़िया सहयोग दे रहे हैं नितिन, उनकी भी जोरदार तालियां। ढोलक पर हमारे शुभम भैया बढ़िया सहयोग कर रहे हैं, जोरदार तालियां। और पेड़ पर हमारे भरत जी, ये भी भरत नाम भी भरत और गुण भी भरत। जैसा ही नाम वैसा ही गुण, यथा नाम तथा गुण। इनके लिए भी जोरदार तालियां साहब। देखिए ये हमारे लिए अतिथि हैं, अपन गांव के। हमारे लिए मत बजा जो, पर इनके लिए जरूर बजा जो। कथा में हर जगह यही सहयोग प्रदान करते हैं और यही साथ में रहते हैं और यही उत्साह बढ़ाते हैं। और ठाकुर जी की कृपा का आशीर्वाद इनके ऊपर भी खूब रहा है। खूब प्रोग्राम चलते हैं इनके, तो बड़े लोग हैं और हम आपके साथ हैं। आइए महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। सती देवी का विवाह शंकर भगवान के साथ में किया, लेकिन अभिमान
अभिमान कहता है कि मैं ही बड़ा, सिर्फ मैं बड़ा और कोई भी नहीं दिखे हो। तो ऐसे ही दक्ष को अभिमान हो गया, मैं बड़ा हूं और मैं ही बड़ा हूं। मैं बड़ा हूं वो तो ठीक है, पर फिर जिसके बाद मैं ही बड़ा हूं वो ठीक नहीं है। महाराज, अभिमान में तीनों गए, राज वैभव वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण को भी अभिमान था, ब्राह्मणी था, लेकिन अभिमान था काय का कि मैं विद्वान, मेरे बराबर कोई भी ज्ञानी नहीं है साहब। ये उसको अहंकार था, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शंकर हूं। ये रावण को अभिमान हो गया। और कौरव को भी अभिमान था कि हम ही है जो भी है। और कंस को भी अभिमान था, तो भगवान ने तीनों का ही अभिमान चकनाचूर कर दिया है। यहाँ कोई का अभिमान नहीं चले महाराज। सारे अहंकारियों का नाश भगवान कर देते हैं। और यहाँ पर दक्ष को भी अभिमान हुआ है, और जहां आ जाता है अभिमान, वहां से भाग जाते हैं भगवान। वहां फिर भगवान नहीं रुके। भगवान सोच लेता है ये तो अपने आप में ही सब कुछ है, तो इसकी गाड़ी यही चला लेगा, अपन यहां से चलो। लेकिन जैसे ही उसका अहंकार टूटता है, अभिमान टूटता है, और वैसे ही वह उसकी गति दुख की पकड़ लेता है महाराज। महाराज, जैसे ही दक्ष को अभिमान हुआ अपनी सत्ता पर बैठ करके, उसने शंकर भगवान को गालियों की बौछार कर दी। गालियां देने लग गया शंकर भगवान। शंकर भगवान को गालियां दे रहा है। कभी भी सभा में आधे वस्त्र वाले को नहीं आना चाहिए। आधा वस्त्र मतलब, वैसे तो भगवान दिगंबर है, कोई वस्त्र धारण नहीं करते, पर महाराज वहां कह रहा है कि जो भूत प्रेत के साथ में रहता है, बभूति लगाता है, ऐसे असभ्य व्यक्ति को समाज में, अपने दरबार में, अपने इस समाज में नहीं बुलाना चाहिए। शंकर भगवान को खूब अशब्द बोले दक्ष ने, लेकिन शंकर भगवान सब सह गए। क्यों सह गए? क्योंकि दक्ष ससुर जी लगते हैं शंकर भगवान। और ये ससुर जी गाड़ा दे तो जमई साहब सुननी पड़े। तो यहाँ पर शंकर भगवान ने सुनी, कई भी नहीं की महाराज, सुनता रहा है। लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई, तब नंदी भगवान से नहीं रहा गया, जो उनका जो गण है नंदी। नंदी ने कहा, प्रजापति दक्ष, जिस मुख से तूने मेरे भोले बाबा को गाली दी है, अपशब्द कहे हैं, वह तेरा मुख धड़ अलग होकर के गिर जाएगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। शंकर भगवान ने सोची ज्यादा बात बढ़ जाएगी, इसीलिए अपने गणों को लेकर के शंकर भगवान कुछ भी नहीं कहा, लेकर के कैलाश पर्वत चले जाते हैं। लेकिन महाराज, दक्ष का अभिमान अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उसने बदला लेने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है, जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया,
छोटे से लेकर बड़े देवता, बड़े से लेकर छोटे देवता को सबको बुलाया, सबको आमंत्रित किया है, लेकिन अपनी बेटी सती को कोई भी निमंत्रण नहीं दिया। शंकर भगवान को कोई भी निमंत्रण नहीं दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? आवत ही अरसे नहीं और नैन नहीं स्नेहा, तुलसी तान जाइए चाहे कंचन बरसे में। शंकर भगवान कहते, देवी तुम्हारे पिताजी ने कोई चिट्ठी पत्री भेजी थी, कोई निमंत्रण कार्ड भेजा कि अपन वहां चले यज्ञ में? देवी आवत ही हरसे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन सोना भी बरस रहा हो, और जहां पर सम्मान नहीं है उस जगह नहीं जाना चाहिए। मना कर दिया भोलेनाथ कि देवी मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, और आप जाओ तो देख लो आपके हिसाब से। लेकिन महाराज सती मैया मानी नहीं, उनने की कि पिताजी का यज्ञ है तो जाऊंगी तो जरूर, तो सती मैया चल देती है वहीं से। लेकिन मन नहीं मानता है तो फिर घूम के आ जाती है कि चलो भोले बाबा। भोले बाबा ने मना कर दिया कि पहले ही गालियां कम सुनी कि जो दोबारा गाली कवाड़ बचा नहीं जाओ, मना कर दिया। सती मैया जाने लगी तो नंदी गण, भृंगी गण, उन्होंने कहा कि हमको ले चलो माता जी, हम चलेंगे साथ। तो भोलेनाथ तो नहीं गया पर नंदी भृंगी चल गया साथ में, भी भूत प्रेत गण पहुंच गया है। और जैसे ही यज्ञ में गई सती मैया और अपने पिता को देखा दक्ष को, तो दक्ष ने मुड़ के भी नहीं देखा सती मैया की तरफ, देखा ही नहीं। लेकिन बेटी का सबसे ज्यादा महत्व मायका में माँ का होता है, इसीलिए उसको मायका कहते हैं। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। महाराज रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जैसे सती मैया मायका में गई तो केवल एक ही मिला है उनसे आदर से। कौन? सादर भलई मिली एक माता। कौन? उनकी मैया प्रसूति, प्रसूति ही उनसे बढ़िया से मिली। बाकी जो उनकी बहनें थी वो तो हंस हंस के मिली, मजाक करके, मजाक बना रही है सती मैया का। अरे बहन तू एक लिया गया, तेरे पतिदेव नहीं आए, क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, मजाक बना रही है। ऐसे ही सती मैया फिर भी बात पर ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद में जैसे यज्ञशाला में देखा महाराज, यज्ञशाला में देखा तो छोटे से लेकर बड़े देवताओं को स्थान दिया गया है, लेकिन शंकर भगवान का कोई भी यज्ञ में स्थान नहीं है। सती मैया क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के दक्ष प्रजापति से कहा कि दक्ष, भले ही तुम मेरे पिता हो लेकिन तुमने मेरे पति का अनादर किया है,
अब मैं आज से इस देह को यहीं त्याग देती हूँ। जहाँ पर हवन चल रहा था, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, उसी यज्ञ में जाकर के सती मैया वहीं पर अपने देह का त्याग कर देती हैं। बोले सती मैया की जय हो। महाराज ऐसे ही जब सती मैया का देह त्याग हुआ, सती जल करके जलने लगी, तब जो वहां पर नंदीगण गए थे, भृंगीगण गए थे भगवान के, उन्होंने जाकर के शंकर भगवान से कहा कि वहां पर ऐसा ऐसा दृश्य हुआ है। तो फिर शंकर भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो कैसे प्रसन्न रहते हैं, और जब क्रोध आता है तो कैसे आता है महाराज? जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, और क्रोध आते ही अपनी जटा में से एक बाल खींचा, और बाल खींच करके जैसे ही नीचे पटका, तो उसमें से वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। और जैसे ही वीरभद्र जी प्रकट हुए, शंकर भगवान ने आदेश दिया यज्ञ सहित दक्ष को वध कर दिया जाए, जाओ। और वीरभद्र जी के 5 सिर वाले वीरभद्र जी, और पीछे पीछे भूत प्रेत नंदी गण सब चले और यज्ञ में पहुंच गए। यज्ञ में बढ़िया खीर पूड़ी मालपुआ रबड़ी इत्यादि बन रही थी, सब भगोना वगोना सब तहस नहस कर दिया वीरभद्र जी ने। और अंतिम में जाकर के तलवार उठाई, और तलवार लेकर के प्रजापति दक्ष की गर्दन को इधर से अलग कर दिया। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। अब महाराज शंकर भगवान आए, आंखों में से आंसुओं की धार चल रही है शंकर भगवान की। सती सती कह करके रोने लगे, विलाप करने लगे। शंकर भगवान ने जो सती मैया का देह जो जल रहा था उसको उठाया है, और उठा करके नृत्य करने लगे, नाचने लगे महाराज। ऐसा नाचने लगे कि मानो प्रलय आ जाए संसार में। सभी देवी देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती मैया के देह का विभिन्न भाग कर दिए, और वह भाग शक्ति पीठ में आज भी विराजमान है। महाराज शंकर भगवान जाकर के फिर अपना भगवान का भजन करने लग गए। लेकिन अभी भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, यज्ञ अधूरा ही है। अधूरा क्यों है? देखिए, कोई भी पूजन पाठ हो, अगर उसमें शंकर भगवान को न्योता नहीं दिया नहीं, तो वो सारा पूजन पाठ आपका अधूरा ही रह जाएगा, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। महाराज यज्ञ में गए, तो महाराज जैसे ही शंकर भगवान उस यज्ञशाला में आए, यज्ञशाला में आकर के क्या देखा कि अपने ससुर का सिर जो था वह अलग पड़ा हुआ है, और धड़ अलग पड़ा हुआ है। शंकर भगवान ने कहा यजमान को बुलाओ, तो यजमान तो गोविंदाय नमो नमः। यजमान का तो कहीं पता ही नहीं है। ठीक है, शंकर भगवान ने बकरे का सिर लिया, और बकरे के सिर को लगा करके दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया है। और दक्ष प्रजापति ने खड़ा होकर के प्रार्थना करी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं।
आइए हम और आप सभी मिलकर के दक्ष प्रजापति के साथ में शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। बम 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 शिव बम बम भोले, बम 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 शिव बम बम भोले। बम 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 शिव बम बम भोले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब महाराज किसी के बकरे का सिर लग जावे, अब वो कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगा बताइए। बम 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 बोले। आज भी जो भी शंकर भगवान जो सच्चा भक्त होगा नी, वो जाकर के शंकर भगवान के जल चढ़ाएगा, तिलक लगाने के बाद गाल बजाएगा। गाल गाल कैसे बजाते हैं? क्यों? जैसे ही गाल बजाते हैं तो शंकर भगवान को अपने ससुर जी की याद आ जाती है, और जैसे ही शंकर भगवान को ससुर जी की याद जाती है तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं उसकी पूजा और सेवा से। तो जब भी शंकर भगवान की सेवा पूजा के बाद में थोड़ा गाल बजाया करो, जैसे आवे वैसे ही बजाओ, पर बजाओ। महाराज शंकर भगवान दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की प्रार्थना करी है, और तब से घोषणा होगी उस यज्ञ में। क्या घोषणा हुई? चाहे ब्रह्मा जी का स्थान हो, चाहे विष्णु जी भगवान का स्थान हो, चाहे इंद्र का हो, चाहे यमराज का हो, चाहे यक्ष का हो, चाहे नाग का हो, चाहे गंधर्व का हो, सबका स्थान हो। महाकाली का, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का, किसी का भी स्थान हो, लेकिन शंकर भगवान का स्थान अगर नहीं है यज्ञ में तो आपका यज्ञ अधूरा माना जाएगा। और शंकर भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए चढ़ावे में। शंकर भगवान नहीं कह रहा कि हमारे 1 किलो मिठाई ला जाओ, भी नहीं कह रहा कि भाई मुझे सोना को हार चढ़ाओ, भी नहीं कह रहा कि सोना की चेन चढ़ाओ। शंकर भगवान यूं नहीं कहेगा कि भाई हमारी यह चीज चढ़ाओ। आप केवल एक बिलपत्र चढ़ाओ, और वह भी प्रेम से चढ़ाओ, श्रद्धा से चढ़ाओ, भाव से चढ़ाओ, भक्ति से चढ़ाओ। शंकर भगवान उस बिल्व पत्र में ही खुश हो जाएंगे महाराज, और कुछ भी नहीं चाहिए शंकर भगवान है। ताली बजाओ। देखिए कथा भी आप ही केलवागा, जब भी कथा कह सकूं। इस गद्दी पर बैठ करके मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता। मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ बोलूं और आप लोग सुनो। क्योंकि महाराज आप इतनी संख्या में बैठे हैं, 100 जने के बीच में भाषण देने में भी आदमी का पसीना छूटता है कि उस 100 जने के बीच में भाषण कैसे देवे। बोली भी लड़खड़ा जाती है। बोलना क्या है, क्या कहना है उस जगह जाकर के। ये ना सोचे कि हमारे गांव के पंडित जी कथा बाच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। महाराज बोलने वाला बुलवाने वाला ही परमात्मा ही है, वही तो बुलवाता है और वही जो बोलता है। क्योंकि भगवान की ही शक्तियां काम करती है महाराज।
आप बढ़िया स्वतंत्र बैठे हुए हैं, स्वच्छ हैं, आपके हाथ पैर आंख कान नाक मुंह सब स्वच्छ है आपके, लेकिन जो अंदर जो आत्मा जो परमात्मा के रूप में विराजमान है वह आत्मा अगर निकल जावे तो आप किसी भी काम का नहीं हो कहीं। तो अगर विश्वास नहीं हो तो अपनी नाक और मुंह बंद कर लो 3 मिनट के लिए, बस 3 मिनट के लिए अपनी नाक धोए हाथ से और मुंह बंद कर लो। आपका शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा लेकिन आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। महाराज शंकर भगवान ने यहाँ यज्ञ को पूर्ण किया है और यज्ञ को पूर्ण करने के बाद में चल दिए हैं कहां पर? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत में जाकर के अपना भजन करने लगे। लेकिन उसी समय एक राक्षस देवी देवताओं को बहुत परेशान कर रहा है। कौन? ताड़कासुर। और उसने ब्रह्मा जी से एक ही वरदान मांगा है कि शिव के अंश से ही मेरी मृत्यु होवे और कोई भी मुझे नहीं मार सके। अब शिव का अंश कब आवे? शिव को पुत्र कब आवे? जब शंकर भगवान को मांडो होवे, जब शिव को पुत्र आवे। अब महाराज सभी देवी देवता परेशान हो गए। सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए हैं और हाथ जोड़ करके सब विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं। नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाख्य शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। विष्णु भगवान से प्रार्थना करी सभी देवी देवताओं ने कि ताड़कासुर का वध करो महाराज। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ लिया कि हम नहीं कर सकते, इसका वध शिव के पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। तो अब वो कैसे होवे? तो विष्णु भगवान ने समाधान बताया है कि चिंता मत करो, कुछ ही समय पश्चात राजा हिमाचल जी एवं उनकी पत्नी मैना देवी के यहाँ पर साक्षात आदि शक्ति माँ भवानी माँ पार्वती देवी का जन्म होने वाला है। और महाराज सभी लोग देवी देवता प्रतीक्षा करने लग गए कब पार्वती जी का जन्म होवे, कब पार्वती जी का जन्म होवे, कब पार्वती जी का जन्म होवे। और जैसे ही महाराज मैना देवी के यहाँ पर कन्या का जन्म हुआ तो नारद जी महाराज पहले पहुंचे हैं। कोई पहले जाओ के मत जाओ, पर नारद जी पहले ही गए। नारद जी ने कन्या का हाथ देखा, हाथ की रेखा देखी तो पहले तो नारद जी ने बहुत गुण गिनाए। ये कन्या बहुत बड़ी शक्तिशाली है, साक्षात अन्नपूर्णा की देवी है। इसको लोग अन्नपूर्णा भी कहेंगे, इसको भक्तजन माँ भी कहेंगे, इसको भक्त लोग जगदम्बा भी कहेंगे, इसको भक्त लोग आदि शक्ति भी कहेंगे। पहले तो हिमाचल जी और मैना देवी बहुत खुश हुई, दोनों ही खुश हुए दम तक। लेकिन माताओं का स्वभाव है कि इसका पति कैसा रहेगा। नारद जी से जैसे ही पूछा कि इसका पति कैसा रहेगा तो नारद जी ने कहा इसका पति नंगा घूमेगा और मरघट पे रहेगा, बभूति लगाएगा, भूत प्रेत के साथ में रहेगा, सांप गले में टांगिया पड़ेगा, जटा जूट रहेगा बिल्कुल। मैना देवी ने कि मर जाऊंगा
पर असाए मारी बेटी नी ब्याहुआ। लेकिन नारद जी ने कहा समर्थ को ना दोष गोसाई, आप चिंता ना करें देवी, शंकर भगवान सर्व सामर्थ्यमान है, उनको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनो शिवः। शंकर भगवान बहुत सामर्थ्यवान है, जो चाहो वही मिलेगा। नारद जी ने कहा मैना देवी आप चिंता न करें, इनके पति का लक्षण साक्षात शंकर भगवान में दिखाई दे रहे हैं, और आपकी पुत्री पार्वती के विवाह अगर शंकर भगवान के साथ में हो जाए तो यहाँ पर बहुत आनंद होता है। लेकिन पार्वती जी तपस्या करने गई जंगल में, खूब तपस्या करी। सप्त ऋषि इनकी परीक्षा लेने आए, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, और ये दिल उनको थमा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सप्त ऋषि ने खूब कहा कि देवी आपके लिए हम बहुत अच्छा वर ढूंढ कर लाए हैं, विष्णु, विष्णु की शरण ले लो तो लक्ष्मी जी की कोई कमी नहीं है, धन धान्य की खूब संपत्ति भरी हुई है। सप्त ऋषि खूब कह रहे हैं, लेकिन महाराज पार्वती जी ने की कि नहीं, और सप्त ऋषि शंकर भगवान की बुराई भी कर रहे हैं पार्वती जी के सामने, क्या उनसे शादी मत करो, भूत प्रेत के साथ में रहते हैं, आप डरेगी तो फिर। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, मैंने अगर किसी का एक का वर्ण कर लिया है, मैं आजीवन उसके लिए समर्पित रहूंगी। ताली तो बजाओ। तो महाराज पार्वती जी खूब तपस्या कर रही हैं भगवान की, और सभी माता पार्वती की सहेलियां हैं, और कुछ ही समय में माता पार्वती जी यहाँ पर दर्शन भी देगी। वो कहिए माता पार्वती जी को थोड़ा मेकअप करवा में समय लागे, आज को मेकअप गणो चलिए महाराज। माता बहने देखो कहीं भी शादी में जाए, ब्याह में जाए, तो ये तो बड़ा बड़ा नाखून, हमारा तो यही रह गया, पर उनका नाखून यहाँ आ जाए, इतना लंबा नाखून रहे, और फिर नाखून में वह नुक पालिश भी तो लगानी, अब मुंडा पे वह भी लगानी, कई पाउडर, हाँ पाउडर पाउडर पाउडर, न काजल न टीकी न बिंदिया, और जाने करके महाराज अनेक प्रकार की सज धज करके माता पार्वती जी को लाइए भैया। तो माता पार्वती जी बड़ा ही श्रृंगार कर रही है, और सभी सखियों के साथ में, और सखिया क्या कह रही है, बड़ी चेरी की बोली ठाकुर साहब रामनाथ सिंह जी खड़ेवाले की ओर से 2151 रुपए। छोटी चेरी की बोली ठाकुर साहब देवी सिंह जी खड़ेवाले की ओर से 1151 रुपए। तीसरे नंबर की ठाकुर साहब विजेंद्र सिंह खड़ेवाले की ओर से 1151 रुपए। जोरदार ताली लगाएंगे सबके लिए। और देखिए जो भी चरी की बोली बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा करके लगाना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं, क्योंकि महाराज ये धर्म का कार्य है। हमारे
सनातन धर्म में 4 वेद कहे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हमें जो धर्म का कार्य है, धर्म के कार्य में जितना लाभ उठा सके उतना उठाना चाहिए, और जितना धर्म में हम कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि महाराज धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और जो कर्म है उस कर्म को भी नहीं भूलना चाहिए, अपने धर्म के अनुसार ही उस कर्म को कर लेना चाहिए। आइए, माता पार्वती की सहेलियां हैं, माता पार्वती जी को क्या कह रही है, उनके साथ में हम और आप सभी आनंद लेंगे। और देखो माता पार्वती जी की सहेलियां इतनी है आज। अच्छा, कौन कौन सज धज करके आए हैं? माता पार्वती थोड़ी धीरे चालो, पड़ जाएगी। हाँ, तो महाराज नीचे लगाओ। तो महाराज माता पार्वती जी इतनी खुश हो रही कि शंकर भगवान साक्षात आएंगे हैं। माता पार्वती जी की सहेलियां कौन कौन है खड़ी, तो हो हमको भी तो दिखे। जो भी माता पार्वती की सहेलियां, आप सभी सहेलियां हैं माता पार्वती जी की। जो भी माता बहनें बैठी हैं, ये भाई बंधु अलग है, ये शंकर भगवान की बारात में सम्मिलित होने वाले हैं। आप इनकी पार्टी में हो, वो शंकर भगवान की पार्टी में है। तो माता पार्वती जी की 2-4 सहेलियां खड़ी तो हो पास में, 2-4 खड़ी हो जाओ इधर। हाँ, और क्या कह रही है, आइए आप और हम सभी मिलकर के माता पार्वती जी की जो सहेलियां कह रही हैं, क्या कहती हैं? मत परणे मन का जोगी ने, उमरी पार्वती मत परणे रे मन का जोगी ने। मति पर नेरी वन का जोगी ने, मति पर नेरी वन का जोगी ने, मरी पार्वती मति पर नेरी वन का जोगी ने। बोले पार्वती मैया की, दोनों हाथ खड़ा करके ताली की सेवा करते हुए हैं। देखिए माता पार्वती जी को खड़ा करो, हाँ खड़े कर लो, और नाचते हुए कहो ना इनसे, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। आप भी आ जाओ, जो भी माता पार्वती की सहेलियां है। भाई बंधु का नंबर बाद में, ये शंकर भगवान के साथ है, ये भी नाचेंगे। पहले आपका नंबर। आप सभी जो भी माता बहनें यहाँ पर बैठी हैं, वो सब माता पार्वती की सहेलियां है। अच्छा, कौन कौन सहेलियां है? हाथ खड़ा करो। माता पार्वती की सहेलियां कौन कौन है?
आप सभी खड़े हो जाओ, सभी हो जाओ माता बहन, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े होकर के माता पार्वती के आसपास खड़े हो जाओ ऐसे गणमन। हाँ, और खड़े होकर के इनसे कहना है नाचते हुए आप, ठीक है? कहिए, मत परनेरी मन का जोगी ने, अरे पार्वती मत परनेरी मन का जोगी ने, पार्वती मैया की। पर्वत पे जार बैठो धूनी रमार बैठो, 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 ये माला तो फेरे मन का मुंडी ने, पार्वती मत परणे रे मन का जोगी ने, जय हो। और क्या कहा है, जिसके बाद में क्या करी, अरे चुनर ओढ़ लो ने गोरा रानी रजवाड़ी, घुघटा में चमके सोना की बाड़ी, ये चुनर ओढ़ लो नी गोरा रानी ओ रजवाड़ी, घुघटा में चमके सोना की बाली, चुनर ओढ़ लो नी गोरा रानी रजवाड़ी, घुघटा में चमके सोना की बाली, चुनर ओढ़ लो नी गोरा रानी ओ रजवाड़ी, घुघटा में चमके सोना की बाली। पायल पेर लोनी, पायल पेर लोनी गोरा रानी और रजवाड़ी,
घूंघटा में चमके तो नागी बाले। नतड़ी पैर लोने ओ नतड़ी पैर लोने नतड़े पैर लोनी गोरा रानी और रजवाड़ी घूंघटा में चमके तो नागी बाले। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर। महाराज ऐसे माता पार्वती की जो सहेलियां है, यहाँ की सहेलियां तो बढ़िया माता पार्वती को समझा रही हैं कि पहले तो कहती है मत परने, फिर कहती है चुनर ओढ़ लोनी गोरा रानी रजवाड़ी घूंघटा में चमके सोनारी बाड़ी। और माता पार्वती को खूब सजाती हैं धजाती है। लेकिन आधे बाराती पुरुष भाई उनके साथ में जाओ, शंकर भगवान के साथ वहां जाओ, उनके साथ में आप सभी पुरुष भाई जितने भी हैं वह शंकर भगवान की पार्टी में जाएंगे, नाचते नाचते शंकर भगवान के साथ में आएंगे। और बाराती इधर आप माता बहने इधर को ध्यान देना है, ठीक है, वो तो आ जाएंगे। बाराती बड़े मजेदार है, भूत प्रेत साथ में आ रहे शंकर भगवान के नाचते नाचते। और इधर क्या होता है महाराज, माता पार्वती तैयार हो चुकी हैं, सभी सहेलियों ने सजाया धजाया है। और क्या कहते हैं, चलो शंकर भगवान की शादी में कौन कौन चलेगा, दोनों हाथ खड़ा करेंगे, नाचते हुए आनंद लेना है सब। क्योंकि जिस प्रकार आप अपने बेटा बेटी की शादी में नाचते होगे नहीं, आज जो भी शंकर भगवान की शादी में नाचेगा, शंकर भगवान उसकी शादी में नाचने जरूर आएंगे। हरि आयो पर निभाने रंगीलो जोगी, आयो री पर निभाने। रेडी 1 2 3 4।